हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो आज एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो ये जो पेपर हुआ था ये एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का है। तो पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे आपके। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एलएलबी सेकंड सेमेस्टर की जो आपके आगामी जो 4 पेपर हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपके पास एमसीक्यू मॉडल पेपर नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि स्कैंड मॉडल पेपर से वहाँ पे वीडियो बनाई गई हैं और सारे ही क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये मेरे पास जो सेट है, ये सेट डी है, ठीक है, सेट डी है। क्वेश्चन नंबर पहला आया था आपका, मैं केवल आपको आंसर बताऊँगा, ठीक है। सी की आयु 16 वर्ष है और वह बी की पत्नी है। सी ने आपसी सहमति से ए के साथ लैंगिक संबंध बनाया। क्या ए ने कोई अपराध किया? हाँ, अपराध किया। कौन सा अपराध होगा? तो ये बलात्कार हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है, बलात्कार संघ बीएनएस की किस धारा में परिभाषित है? धारा 63 में परिभाषित है। और 64 में क्या है? 64 में दंड है। लैंगिक उत्पीड़न बीएनएस की किस धारा में परिभाषित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धारा 75। नेक्स्ट है, चुराई हुई संपत्ति बीएनएस की किस धारा में परिभाषित है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 319। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोरी का आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामित्व। बीएनएस की धारा 100 में कितने अपवाद दिए गए हैं? 101 में जो अपवाद दिए गए हैं वो दिए गए हैं 12। निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा देह विवाह। विधवा को सती होने के लिए प्रोत्साहित करना, आत्महत्या करने के लिए उकसाना है, यह कथन किस केस से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा क्वीन बनाम मोहित पांडे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची ए को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए मैं इस पर क्रॉसिंग कर दे रहा हूँ, आप लोग इससे मिला लीजिएगा। देखिए जो ए है, ए का हो जाएगा आपका तीसरा, ए का हो जाएगा तीसरा। आर बनाम गोविंदा हत्या से संबंधित है, ठीक है। और आपका जो आर बनाम गोविंदा जो है हत्या से संबंधित है। और आपका जो आर बनाम प्रिंस है ये मैंसरिया से संबंधित है। आर बनाम प्रिंस मैंसरिया से संबंधित है, ठीक है। और आपका जो बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर ये संबंधित है सामान्य आशय से। और ये डीपीडी बनाम बीएड ये मत्यता से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आपका ये सही हो जाएगा 3-1-4-2। बीएनएस की धारा 45 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दुष्प्रेरण का एक प्रकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इसका संश्रय। निम्नलिखित में से किस मामले में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विस्तार मृत्यु कारक करने तक नहीं होता? राइट आंसर हो जाएगा इसका गृह अतिचार। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारक करने तक विस्तारित है? तो इसका देखिए उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। अपने शरीर और संपत्ति विरुद्ध तथा अन्य व्यक्ति के शरीर और संपत्ति के विरुद्ध। प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रावधान बीएनएस की किन धाराओं के अंतर्गत दिए गए हैं? तो 34 से 44 हो जाएंगे। अपराधों में वे भी सहायक होते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं। कथन किस केस में किया गया था ये कथन? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा केस मेंसरिया से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो आ और ना ही बी। डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स सुक्ति बीएनएस की किस धारा से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 33। बीएनएस की कौन सी धारा कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 20। धारा 20 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा हेतु। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 2 धारा 38। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही सुमेलित हैं। सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना बीएनएस की किस धारा में दी गई? राइट आंसर हो जाएगा धारा 30। निम्नलिखित में से कौन सा केस मत्यता से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य।
निम्नलिखित में से कौन सा केस विकृत चित्त वाले व्यक्ति के कार्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा मैकनाटन का वाद। 5 वर्ष के एक शिशु ए ने 2 वर्ष की आयु के शिशु के आंख में चाकू मारकर उसकी एक आंख फोड़ दी। ए ने कौन सा अपराध किया? राइट आंसर हो जाएगा कोई अपराध नहीं किया। राज कपूर बनाम लक्ष्मण का केस किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा विधि द्वारा न्याय अनुमत केस से संबंधित है। आर बनाम डडली एंड स्टीफन केस किससे संबंधित? आवश्यकता के बचाव से। जज के आदेश के अनुपालन में जल्लाद ने एक्स को फांसी से लटकाकर उसकी मृत्यु कर दी। जल्लाद को बीएनएस की किस धारा में बचाव मिलेगा? तो धारा 16 हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी धारा विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को आपराधिक दायित्व से बचाव प्रदान करती? धारा 14 हो जाएगा राइट आंसर। सामान्य अपवाद के अंतर्गत तथ्य की भूल का बचाव किस धारा में दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 14। रिक्त स्थान भरना है। एक्टस नॉन फैसिट रियम निसीमेंसिट रिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। रिक्त स्थान भरना है। एक्टस मी इनवाइटो फैक्टस नॉन एक्ट मेंस एक्टस। इनमें से कौन सा अपराध के 4 चरणों में एक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि। बीएनएस 2023 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दंड का प्रकार नहीं? राइट आंसर हो जाएगा समाज सेवा। लोक सेवक बीएनएस की किस धारा में परिभाषित है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 खंड 28। बीएनएस की धारा 226 के अंतर्गत व्यक्ति के अंतर्गत निम्नलिखित से क्या शामिल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा जीव जंतु शामिल नहीं है। न्यायाधीश बीएनएस की किस धारा में परिभाषित? राइट आंसर हो जाएगा धारा 216। बीएनएस की धारा 2 खंड 14 के अनुसार क्षति में कोई ऐसी अपहानि शामिल है जो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से पहुंचाई हो, उसके शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को। बीएनएस की धारा 211 के अनुसार सद्भाव पूर्वक शामिल है। सम्यक सतर्कता और ध्यान हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है बीएनएस की धारा 2 खंड 7 के अनुसार बेईमानी का अर्थ है, तो इसका देखिए ए और बी दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। बीएनएस 2023 की धारा 2 खंड 4 के अनुसार कूटकड़ का तत्व है, तो ए और बी इसके भी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। बीएनएस 2023 की धारा 2-3 के अनुसार शिशु का अर्थ है 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति। भारतीय न्याय संहिता 2023 की कौन सी धारा लागू नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 106 खंड 2। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में दंड का प्रावधान किया गया? धारा 4 हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने अध्याय दिए गए? तो अध्याय 20 हैं। कितनी धाराएं हैं? तो 358 धाराएं हैं। 1 जुलाई 2024 को न्याय संहिता 2023 लागू हुई। भारतीय न्याय संहिता 2023 का उद्देश्य क्या है? तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 का कौन सा अधिनियमांक संख्या है? तो 45। भारतीय न्याय संहिता 2023 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो 25 दिसंबर 2023। जल्दी जल्दी इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि पेपर है भाई, मेरा भी पेपर है। एक संदूक तोड़कर खोलता है और उनमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि इसमें कोई आभूषण नहीं है। इन्हें क्या किया? इन्हें चोरी का प्रयत्न किया। सी की हत्या करने के लिए बी को ए उकसाता है, बी वैसा करने से इनकार कर देता है। ए ने कोई अपराध किया? हाँ, हत्या को दुष्कर्म का ए ने अपराध किया है। ए सड़क पर मृत पड़े बी के हाथ से घड़ी निकाल लेता है। ए ने बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 320। घर की दीवार की बी के घर की दीवार में छेद करके ए उसमें अपना हाथ डालता है। ए ने क्या किया? वेदन हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा दुराशय का अपवाद है? दुराशय के अपवाद हैं उपयुक्त सभी। किस अपराध का वर्णन बीएनएस में नहीं किया गया? तो उपयुक्त सभी। असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग क्या है? बीएनएस में दंडनीय नहीं है। कौन सा एक अपराध के सभी चरणों पर दंडनीय होता है? तो डकैती हो जाएगा राइट आंसर। डकैती हो जाएगा राइट आंसर इसका डकैती। क्या हो गया? 1 मिनट। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डकैती हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अपराध शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति संबंधी अपहानि कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा छल। सी की आयु 20 वर्ष है और बी की पत्नी है। सी ने अपने पति की अनुमति के बिना एक अन्य व्यक्ति ए से लैंगिक संबंध बनाया। क्या ए ने कोई अपराध किया है? हाँ, जारकर्म ठीक होता, लेकिन अब क्या है, ये कानून ने इसको अपराध की कैटेगरी से बाहर कर दिया है, तो इसलिए कोई अपराध नहीं है।
बीएनएस की किस धारा द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 को निरस्त किया गया? 358 तो हो जाएगा राइट आंसर। ये कथन दिए गए हैं, तो देखिए जो इसका मैं देखिए पेपर होगा आपके पास, मैं इसका देखिए राइट आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एस और आर दोनों सत्य हैं और आर एस की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा छोटा संगठित अपराध है? तो उपरोक्त सभी क्या हैं? ये छोटे संगठित अपराध हैं। निम्न में से किस केस में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि मृत्युदंड केवल बिरले से बिरले मामलों में ही दिया जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा राइट आंसर बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। जब एक लड़की अपने स्नान घर में नहा रही थी तब ए ने अपने मोबाइल फ़ोन से उसकी तस्वीर खींच ली। ए ने क्या अपराध किया? दृश्य रतिकता हो जाएगा इसका राइट आंसर। बीएनएस के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अपराध नहीं है? कौन सा अपराध नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा जारकर्म। जारकर्म क्या है? अपराध नहीं है। ए को लोक मार्ग पर पड़ी हुई सोने की अंगूठी मिलती है जो किसी के कब्जे में नहीं है। ए ने उसे उठा लिया, ले लिया, तो ए ने क्या किया? कोई अपराध नहीं किया। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम 5 व्यक्ति। आपराधिक अभिलाष बीएनएस की किस धारा में? 351 में। प्रकृति विरुद्ध अपराध बीएनएस की किस धारा में परिभाषित है? तो बीएनएस में परिभाषित नहीं है। ये जानता है कि बी का प्लीहा बढ़ा हुआ है, वह बी के पेट में एक मुक्का मारता है जिससे प्लीहा फट जाता है, बी की मृत्यु हो जाती है। इन्हें क्या किया? हत्या की। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रत्येक हत्या आपराधिक मानव वध है, ये कथन हो जाएगा आपका सत्य। निम्न में से कौन सा मानहानि का आवश्यक तत्व नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमला। ए बी पर गोली चलाता है लेकिन गोली सी को लग जाती है जो पास में खड़ा, और सी मर जाता है। ए ने बीएनएस की किस धारा में अपराध किया है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 101। लोक उपताप का प्रावधान बीएनएस के किस धारा में दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 270। बी पर अपना मुक्का ए इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा बी को यह विश्वास हो जाए कि ए बी को मारने वाला ही है। ए ने क्या किया है? तो ये हमला हो जाएगा। बी को क्षति पहुंचाने के आशय से ए उस पर एक कुत्ते को झपटने के लिए भड़का, तो ए ने क्या किया? आपराधिक पल किया। बीएनएस की धारा 116 में उपहत्या के गौरवपति के कितने प्रकार बताए गए? तो 8 हो जाएंगे राइट आंसर। आतंकवादी कृत्य है आपका धारा 113 में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, धारा 106। झपटमारी किस में? तो झपटमारी है धारा 304 में। पीछा करना किस में? स्टॉकिंग, धारा 78 में। एलएलबी की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने की खुशी में ए बी की अनुमति के बिना उसके घर में मिठाई देने के लिए प्रवेश कर जाता है। ए ने क्या किया? तो कोई अपराध नहीं किया। ए बी को बांस की एक सीढ़ी की सहायता से छत पर चढ़ा देता है, उसके पश्चात वह सीढ़ी हटा लेता है। छत से नीचे उतरने का कोई अन्य साधन नहीं है, तो क्या हो गया? ये सदोष परिरोध हो गया। ठीक है, क्योंकि उतर नहीं पाएगा, गिर गया वो छत पे, जब तक सीढ़ी नहीं लगेगी, तो सब तक के लिए क्या है? सदोष परिरोध है। ये एक अमीर व्यक्ति है जो पर्याप्त भोजन होने के बावजूद भिखारी को कुछ नहीं देता है, भिखारी भूख से मर जाता है। इन्हें क्या किया? कोई अपराध नहीं किया। दहेज मृत्यु बीएनएस की धारा 80 में है। ए यह धमकी देता है कि यदि बी ने उसको धन नहीं दिया तो बी के बारे में मान्य हानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार को उत्प्रेरित करता है। इन्हें क्या किया? तो उद्यापन, एक्सटॉर्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक्सटॉर्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए जो बी का सेवक है और जिस बी ने अपनी प्लेट की देखरेख नष्ट कर दी है, बी की सहमति के बिना प्लेट लेकर बेईमानी से भागे, इन्हें कारित किया क्या? चोरी। ये एक शल्य चिकित्सक एक रोगी को सद्भावपूर्वक यह संसूचित करता है, यह सूचना देता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता है। इस आघात के परिणामस्वरूप रोगी की मृत्यु हो जाती है। इन्हें कारित किया? कोई अपराध नहीं किया। निम्न में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? तो दुष्प्रेरण हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किस अपराध में दुराशय तत्व नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा लोक उपताप। ये जानबूझकर एक ऐसे रास्ते पर बाधा उत्पन्न करता है जहां बी को जाने का अधिकार है। इन्हें कौन सा अपराध किया? सदोष अवरोध हो जाएगा राइट आंसर। सदोष अवरोध। मानहानि के 10 अपवाद हैं। किस केस में उच्चतम न्यायालय ने जारकर्म के अपराध को असंवैधानिक कहा? तो जोसेफ साइन बनाम भारत संघ हो जाएगा राइट आंसर।
जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले या आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह करता है, क्या करता है, वह चोरी। ए दीवार से घिरे हुए स्थान में बी को प्रवेश कराकर बी को उसमें ताला लगाकर बंद कर देता है। ए दोषी होगा सदोष परिरोध का। जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शिथिल करता है तो उसने अपराध किया है उपहति का। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हैं और शांति भंग करते हैं तब वे करते हैं दंगा। निम्न में से कौन सा हत्या का अपवाद नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा तथ्य की भूल। ए एक अच्छा तैराक है, वह बी को डूबते हुए देखता है किंतु उसे बचाने का प्रयत्न नहीं करता। ए ने क्या किया? कोई अपराध नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग तैयारी कीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे सब्जेक्ट्स की। अगर आपके पास थ्योरी वाले मॉडल हैं, अगर आपके पास थ्योरी वाले हैं तो देखिए उसमें, और आप MCQ नहीं है तो MCQ मैंने पूरा स्कैन करके चैनल पे अपलोड कर रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपका लोगों का पेपर जो है वो अच्छा हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।